केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक दिवसीय दौरे पर कल बिहार आ रहे हैं। बेतिया के लौरिया में वो आम सभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह के इस दौरे से बीजेपी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं, लेकिन इस बीच बीजेपी कार्यालय के बाहर लगा पोस्टर चर्चा का विषय बन गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राम और अमित शाह को हनुमान की भूमिका में दिखाया गया है। इसी पोस्टर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर कटाक्ष भी किया गया। बीजेपी कार्यालय के बाहर लगे इस पोस्टर का जायजा लिया है हमारे संवाददाता आदित्य झा ने। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक दिवसीय दौरे पर कल बिहार आ रहे हैं। लौरिया में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके अलावा पटना के बापू सभागार में किसान मजदूर समागम में भी वो शामिल होंगे। उसको लेकर के बीजेपी की तरफ से सारी तैयारी हो गई है। राजधानी पटना में जो बीजेपी का जो प्रदेश कार्यालय है, उसके बाहर तमाम नेताओं के द्वारा तरह तरह के पोस्टर लगाए गए हैं, लेकिन उस पोस्टर में एक खास पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राम की भूमिका में दिखाया गया है, जबकि अमित शाह को बजरंगबली की भूमिका में दिखाया गया है। उसके साथ ही नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर भी इस पोस्टर के माध्यम से तंज कसा गया है, जिसमें नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को ये समझाते हुए दिख रहे हैं कि पहले अपनी कुर्सी बचाई जाए। वहीं तेजस्वी यादव अमित शाह के भय से ये कहते हुए दिखाए जा रहे हैं कि चाचा छिपे तो कहाँ छिपे। तो एक तरह से ये पोस्टर के द्वारा बिहार की राजनीति में ये जताने की कोशिश की गई है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने में कितना भी बड़ा महागठबंधन बना लिया जाए, कोई टिकने वाला नहीं है। इस पोस्टर के माध्यम से यही दिखाया गया है कि 2024 में राम और हनुमान की भूमिका में मोदी और अमित शाह के सामने में महागठबंधन के कोई भी बड़े नेता नहीं टिकने वाले हैं। और आज जो पटना की सड़कों पर इस तरह के अनेक पोस्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो 2024 के चुनाव से पहले इस तरीके के पोस्टर के माध्यम से बीजेपी ये जताने का प्रयास कर रही है कि 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी के सामने में कोई भी गठबंधन बने वो टिकने वाली नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रंजन के साथ आदित्य झा, न्यूज स्टेट पटना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आदित्य झा जुड़ गए हैं। आदित्य, फिलहाल जो ये पोस्टर जिसका जायजा लिया है आपने, क्या संदेश इसके जरिए भारतीय जनता पार्टी देना चाहती है, पहले वो जानना चाहूंगी आपसे, उसके बाद आगे की चर्चा। देखिए पूजा, कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। लौरिया में वो जनसभा को संबोधित करेंगे और पटना के बापू सभागार में भी किसान मजदूर समागम में वो शामिल होंगे, जिसको लेकर के बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो उत्साहित हैं। गृह मंत्री के कार्यक्रम को लेकर के पूरी बीजेपी की टीम, एक टीम लौरिया में लगी हुई है, जहाँ खुद प्रदेश अध्यक्ष जो संजय जायसवाल हैं उसके अलावा उस क्षेत्र के जितने भी बड़े विधायक हैं या नेता हैं, वो उस रैली को सफल बनाने के लिए पूरी जी जान से लगे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ पटना की सड़कों पर अमित शाह के आगमन को लेकर के तरह तरह के पोस्टर लगाए गए हैं। मैं बीजेपी कार्यालय के बाहर में ही खड़ा हूं। आप देख सकती हैं कि यही वो पोस्टर है जिसके माध्यम से ये जताने का प्रयास किया गया है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी के सामने महागठबंधन बन जाए, नीतीश कुमार हो, तेजस्वी यादव हो या कोई भी बड़ा चेहरा हो, वो इन दोनों चेहराओं के आगे में नहीं टिक सकते हैं। और बीजेपी के कार्यालय के बाहर जिस तरीके से राम और हनुमान की भूमिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को दर्शाया गया है, इससे साफ बीजेपी के कार्यकर्ताओं का यह संदेश है कि आगामी जो 2024 का चुनाव है वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी के चेहरे पे ही लड़ी जाएगी। और बीजेपी के तमाम वर्कर उसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दिए हैं। खुद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बीजेपी हमेशा से इलेक्शन मोड में रहती है, और जब अमित शाह इससे पहले भी पूर्णिया में जब महागठबंधन की सरकार बनी थी और अमित शाह का सबसे पहले दौरा बिहार हुआ था, जिसमें पूर्णिया और किशनगंज में वो आम सभा को संबोधित किए थे, उसी समय से लग रहा था कि बीजेपी 2024 और 25 की तैयारी में जुट गई है। और जब कल खुद अमित शाह एक बार फिर बिहार की धरती पर आ रहे हैं, लौरिया में वो जनसभा को संबोधित करेंगे, तो एक बार फिर से उनके निशाने पर महागठबंधन की सरकार होगी। और बीजेपी के नेता इस बात को लेकर के उत्साहित हैं कि अब 1 साल से कम समय बचा हुआ है, तो किस तरीके से
बीजेपी के तमाम जो ग्रास रूट लेवल के वर्कर हैं वो एकजुट हों, ताकि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है उसमें बीजेपी को जीत हासिल हो सके। बिल्कुल, देखिए राजनीति का चाणक्य कहा जाता है अमित शाह को, और ऐसे में जब बार बार उनका बिहार में आगमन हो रहा है और 80 लोकसभा सीटें हैं, अगर हम बात करें 2024 की, तो अमित शाह का यूं बार बार आगमन कितना प्रभाव डाल सकता है लोकसभा सीटों पर, और साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कुर्सी को लेकर जो वहां पर तंज कसा गया कि पहले कुर्सी तो बचा ले, उनकी कुर्सी पर भी कितना प्रभाव डाल सकता है ये अमित शाह का आगमन? देखिए पूजा, जब महागठबंधन की सरकार बनी थी, अमित शाह का दौरा बिहार से शुरू हुआ था। पूर्णिया के इसी जहां पर कल महागठबंधन की रैली होने वाली है, उसी रंगभूमि मैदान में अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया था। उसके बाद वो किशनगंज गए थे, जहां पर अधिकारियों के साथ वो बैठक किए थे। उसके बाद 17 दिनों के बाद एक बार फिर से वो सिताब दियारा जाते हैं जेपी जयंती के समारोह पर। वहाँ से भी उनके निशाने पर बिहार की सरकार रही है, और कल जब वो लौरिया में जनसभा को संबोधित करेंगे, एक बार फिर से उनके निशाने पर महागठबंधन की सरकार होगी। क्योंकि महागठबंधन की सरकार में जब से नीतीश कुमार गए हैं बीजेपी को छोड़ करके, उसके बाद से बीजेपी के तमाम बड़े नेता और सबसे ज़्यादा अमित शाह के निशाने पर बिहार की सरकार है। लगातार अमित शाह का बिहार दौरा होता रहा है, और कल फिर वो एक तो लौरिया में भी सभा को संबोधित करेंगे, और उसके बाद दोपहर में जब वो पटना में आएंगे, पटना में सहजानंद सरस्वती की जयंती पर जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है बापू सभागार में, उसमें किसानों को संबोधित करेंगे। क्योंकि सहकारिता विभाग भी केंद्रीय गृह मंत्री के पास ही है, इसीलिए वो किसानों और मजदूरों के साथ भी बापू सभागार में एक मीटिंग करेंगे, जिसकी तैयारी को लेकर के खुद जो राज्यसभा सांसद है विवेक ठाकुर, वो इसके कन्वीनर बनाए गए हैं। सारी तैयारी पूरी हो गई है, और बीजेपी साफ तौर पर ये अब इलेक्शन मोड में चली गई है। बीजेपी के तमाम नेताओं का कहना है कि बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो 12 महीने हमेशा इलेक्शन मोड में तैयार रहती है, और 2024 के चुनाव को लेकर के बीजेपी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। एक एक पन्ना प्रमुख तक को कार्य दिया गया है, ताकि अपने इलाके के उस वोटर लिस्ट में जो भी वोटर हैं उनको बूथ तक ले जाने की जवाबदेही उन पन्ना प्रमुखों को दी गई है। लगातार बीजेपी पार्टी में अमित शाह के दौरे को लेकर के लगातार पिछले एक हफ्ते से मीटिंग हो रही है, ताकि अमित शाह का जो ये बिहार दौरा है वो सफल हो सके। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि बीजेपी कल से 2024 के चुनाव और 2025 के चुनाव की चुनावी शंखनाद करने वाली है। पूजा, बिल्कुल, देखिए एक तरफ पूर्णिया में महागठबंधन की महारैली होनी है, तो वहीं बेतिया में भी अमित शाह जनसभा को संबोधित करेंगे। अब देखना यह होगा कि इसके बाद जो चुनावी बिसात बिसाई जा रही है, आखिर उस पर कितना प्रभाव पड़ता नजर आएगा। फिलहाल आप आदित्य बने रहिए हमारे साथ, आगे भी अपडेट लेंगे आपसे।